साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य कन्या राशि में उच्चस्थ अवस्था में स्थित हैं। सूर्य का प्रभाव अशुभ है। राहु सूर्य के परम शत्रु हैं। चंद्र मकर राशि में स्थित हैं। चंद्र का प्रभाव अशुभ है। मंगल तुला राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है, स्थित हैं। मंगल का प्रभाव अत्यंत अशुभ है। गुरु मंगल के परम शत्रु हैं। शुक्र और केतु मंगल के घनिष्ठ मित्र हैं। बुध कन्या राशि में, जो कि इनकी स्वराशि है, स्थित हैं। बुध का प्रभाव शुभकारी है। गुरु मिथुन राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, स्थित हैं। गुरु का प्रभाव शुभकारी है। सूर्य और बुध गुरु के घनिष्ठ मित्र हैं। शुक्र सिंह राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, उच्चस्थ अवस्था में स्थित हैं। शुक्र का प्रभाव अत्यंत शुभकारी है। चंद्र और राहु शुक्र के परम शत्रु हैं। शनि मीन राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है, उच्चस्थ वक्री अवस्था में स्थित हैं। शनि का प्रभाव अत्यंत शुभकारी है। गुरु शनि के घनिष्ठ मित्र हैं। शुक्र और केतु शनि के परम शत्रु हैं। राहु कुंभ राशि में वक्री अवस्था में स्थित हैं। राहु का प्रभाव शुभकारी है। केतु सिंह राशि में वक्री अवस्था में स्थित हैं। केतु का प्रभाव अशुभ है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। आपके प्रथम भाव में सूर्य का प्रभाव आपको कुछ समय के लिए थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकता है। मंगल की उपस्थिति आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही आवेगों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। बुध देव यहां सकारात्मकता लाएंगे और संचार कौशल को मजबूत करेंगे। शनि देव की कृपा आपको धैर्य प्रदान करेगी, जो कि आपके जीवन में स्थिरता लाने में सहायक सिद्ध होगी। खासकर अक्टूबर के अंत तक आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक परिश्रम से बचें और खानपान में सुधार करें। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता आपको सफलता दिलाएगी, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें। कार्यक्षेत्र में आपको अचानक कुछ चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि और मेहनत से उन पर विजय प्राप्त करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में सामंजस्य बनाए रखें और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें। देवगुरु बृहस्पति आपके प्रयासों में मदद करेंगे तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। यह समय आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा, बस आपको आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। आपके धन भाव में शुक्र का शुभ प्रभाव आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। मंगल का यहां होना कुछ तनाव उत्पन्न कर सकता है, इसलिए व्यय पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके व्यवसाय को उन्नति प्रदान करेगी और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेगी। राहु की उपस्थिति आपको अप्रत्याशित लाभ दिलाएगी, लेकिन साथ ही जोखिम लेने से पहले सावधानी बरतें। सूर्य का प्रभाव आपकी वाणी में दृढ़ता लाएगा, जिसका उपयोग आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। बुध देव आपके बुद्धि कौशल को बढ़ाएंगे, जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे। अक्टूबर के शुरुआती दिनों तक आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखने से स्थिति अनुकूल होगी। यह समय निवेश करने के लिए अच्छा है, लेकिन सलाह लेना उचित होगा। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी, परंतु छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। आपके तृतीय भाव में बुध देव आपकी बुद्धि को तेज करेंगे, जिससे आप किसी भी परिस्थिति का सामना कुशलता से कर पाएंगे। मंगल की नकारात्मकता आपको क्रोधित स्वभाव का बना सकती है, इसलिए शांत रहने का प्रयास करें। देवगुरु बृहस्पति आपको सही मार्गदर्शन देंगे और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। मंगल के प्रभाव के कारण आपको यात्राओं में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन वे शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। चंद्र मास के अंत तक अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह समय नई शुरुआत करने के लिए शुभ है, परंतु जल्दबाजी न करें। अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, क्योंकि उनकी मदद आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। नियमित व्यायाम करें और पौष्टिक भोजन लें। शनिदेव की कृपा आपको सफलता प्रदान करेगी, बस प्रयास करते रहें। आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। आपके चतुर्थ भाव में गुरु का प्रभाव आपके घर और परिवार को सुखद बनाए रखेगा। चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव मन अशांत कर सकता है, इसलिए ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। शनि देव की अनुकूलता आपके जीवन में स्थिरता लाएगी और अक्टूबर के अंत तक आपको राहत प्रदान करेगी। केतु का दुष्प्रभाव आपको कुछ चिंताएं दे सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच से उन पर काबू पाया जा सकता है।
यह समय संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए अच्छा है, परंतु सभी पहलुओं पर ध्यान दें। अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों को समझें और उनकी मदद करें। देवगुरु बृहस्पति आपके प्रयासों में सहायक होंगे तथा खुशियां प्रदान करेंगे। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें और रिश्तों को मजबूत बनाए रखें। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। आपके पंचम भाव में सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपको कुछ निराशाजनक स्थिति में डाल सकता है। चंद्र मास के दौरान अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। मंगल की उपस्थिति ऊर्जावान बनाए रखेगी, लेकिन आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें। देवगुरु बृहस्पति आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव आपके प्रेम जीवन में मिठास लाएगा। गुरु के प्रभाव के कारण बच्चों के साथ संबंध मजबूत होंगे। यह समय मनोरंजन और आनंद के लिए अच्छा है, परंतु अपनी जिम्मेदारियों को न भूलें। मंगल के प्रभाव से कुछ वाद विवाद हो सकता है, संयम बनाए रखें। शनि देव की कृपा आपको सही मार्ग दिखाएगी। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। आपके षष्ठ भाव में बुधदेव आपकी बुद्धि का उपयोग करके समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे। गुरु ग्रह का प्रभाव आपके शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और अक्टूबर के अंत तक आपको राहत प्रदान करेगा। शुक्र ग्रह का सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा। राहु की उपस्थिति अप्रत्याशित लाभ दिलाएगी। केतु दुष्प्रभाव कुछ तनाव दे सकता है, लेकिन शांत रहने से स्थिति नियंत्रण में रहेगी। मंगल के प्रभाव के कारण आपको अपने कार्यस्थल पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके प्रयासों में सहायता करेंगे। यह समय नए अवसरों को तलाशने के लिए अच्छा है, परंतु सावधानी बरतें। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। आपके सप्तम भाव में शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनाए रखेगा। सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन शनि देव की कृपा आपको धैर्य प्रदान करेगी। बुध देव आपकी वाणी को मधुर बनाएंगे, जिससे आप अपने संबंधों को सहजता से निभा पाएंगे। गुरु ग्रह आपके जीवन साथी के साथ प्रेम और विश्वास बढ़ाएंगे। यह समय नए रिश्तों को शुरू करने या पुराने रिश्तों को मजबूत करने के लिए अच्छा है। अक्टूबर के अंत तक शनि देव का प्रभाव अनुकूल रहेगा। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और दूसरों की भी सुनें। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। आपके अष्टम भाव में मंगल ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपको कुछ चुनौतियों का सामना करा सकता है। केतु का दुष्प्रभाव मन अशांत कर सकता है, इसलिए ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। सूर्य के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बुध देव आपकी बुद्धि से आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। यह समय निवेश करने के लिए उचित नहीं है, क्योंकि इसमें जोखिम हो सकता है। अपनी गोपनीयता बनाए रखें और दूसरों पर आसानी से विश्वास न करें। शनि देव की कृपा आपको धैर्य प्रदान करेगी, बस प्रयास करते रहें। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। आपके नवम भाव में गुरु ग्रह का प्रभाव आपको भाग्यशाली बनाए रखेगा और आपके धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव के कारण कुछ बाधाएं आ सकती हैं, परंतु शनि देव की कृपा आपको सफलता दिलाएगी। यह समय यात्रा करने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छा है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और दूसरों की मदद करें। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। आपके दशम भाव में शनि आपकी मेहनत और लगन को फलित करेंगे और आपको करियर में सफलता दिलाएंगे। गुरु ग्रह का प्रभाव आपके व्यवसाय को उन्नति प्रदान करेगा। राहु की उपस्थिति अप्रत्याशित लाभ दिलाएगी। मंगल के नकारात्मक प्रभाव के कारण कार्यस्थल पर कुछ तनाव हो सकता है। यह समय नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अच्छा है, परंतु सावधानी बरतें। देवगुरु बृहस्पति आपके प्रयासों में सहायक होंगे। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। आपके आदर्श भाव में शनि देव आपकी आय और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। चंद्र मास के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुरु ग्रह का प्रभाव आपको सामाजिक रूप से सम्मानित करेगा और अक्टूबर के अंत तक आपको लाभ प्रदान करेगा। यह समय दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के लिए अच्छा है। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। आपके द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके खर्चों को नियंत्रित रखने में मदद करेंगे।
शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव आपके जीवन में सुख और शांति बनाए रखेगा। राहु की उपस्थिति आपको अप्रत्याशित लाभ दिलाएगी। केतु का दुष्प्रभाव कुछ चिंताएं दे सकता है, परंतु सकारात्मक सोच से उन पर काबू पाया जा सकता है। यह समय नए अनुभव करने के लिए अच्छा है, परंतु सावधानी बरतें। और साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।